हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस बात कर लेते हैं यूनियन बजट 2024 की, जिसने तहलका मचा रखा है पूरे भारत देश में। क्योंकि गाइस इस साल का जो बजट रहा है वो काफी ज्यादा अप एंड डाउन वाला रहा है, बोथ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के साथ। खैर होता तो ये हर साल ही है, बट गाइज इस साल जो है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक आम आदमी को काफी तरह से इम्पैक्ट करेगी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं की फीचर्स ऑफ बजट, जो यूनियन बजट 2024-2025 निर्मला सीतारमन जी के द्वारा कल यानी कि 23 जुलाई को पेश किया गया है, उसके बारे में। और गाइज इस बजट की बात करें तो इस बजट में आपके लिए क्या खास है, अगर आप वो जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बीच में बिल्कुल मत स्किप करना। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दैट आर यू एक्चुअली गेटिंग रिचर और पुअरर। और गाइस बात कर लें रिच लोगों की तो उनको तो छोड़ ही देते हैं, अभी के लिए हम आम आदमी को देख लेते हैं कि आम आदमी को ये यूनियन बजट 2024 जो है ये किस तरह से इम्पैक्ट करने वाला है। क्योंकि असल में होता यही है, रिच आर गेटिंग रिचर, लेकिन जो पुअर हैं वो एक्चुअल में पुअरर ही बनते जा रहे हैं। तो क्या सच है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें मिलेगी आपको वो बेहद इंटरेस्टिंग चीजें, जानकारियां रिलेटेड टू यूनियन बजट 2024। गाइस क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत ज्यादा अप एंड डाउन देखने को मिले हैं इस साल के इस बजट में। क्योंकि गाइस कल का जो दिन था जो कि 23 जुलाई था, वो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए तो काफी ज्यादा शॉकिंग रहा। क्यों? अगर बात करें क्यों, तो गाइस जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है फाइनेंशियल एसेट्स पे, वो बढ़ा दिए गए हैं 15% से 20%। तो अगर आप नहीं जानते कि वो पहले कितना था, तो बात करें जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स थे वो पहले 15% थे, अब उसको 20% कर दिया गया है। और बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की, तो गाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो टैक्स है फाइनेंशियल एसेट्स पे, उसको भी बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले 10% हुआ करता था, अब उसको 12.5% कर दिया गया है। तो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, दोनों ही तरीके से वो ट्रेडर्स को और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको इम्पैक्ट करने वाला है। बात करें एलटीसीजी की, तो गाइज ओके एलटीसीजी हमने बता दिया। बात करें सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की, जो कि गाइज एफएनओ पे चार्ज किया जाता है, एफएनओ के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी बढ़ा दिया गया है। तो ये तीन मेजर चीजें ऐसी आई हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रेडर्स और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको फेस करनी पड़ेगी, उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। गाइज पॉजिटिव्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं रहा है, तो जो पॉजिटिव है उसमें आपका जो न्यू टैक्स रिजीम आया है उसमें उसके अकॉर्डिंग जो इंक्रीमेंटल सेविंग्स होंगी वो भी होंगी 17,500 रुपीज की। तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि 17,500 रुपए एक आम आदमी के लिए काफी बड़ी बात होती है। इसी के साथ गाइज जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस देखने को मिले हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए वो तो 50,000 से 75,000 कर दिए गए हैं। और जो फैमिली पेंशन जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी ये स्टैंडर्ड डिडक्शंस को बढ़ा दिया गया है 15,000 से 25,000। तो ये दोनों ही तरह से एक आम आदमी को एक अच्छे रूप में इम्पैक्ट करेगा। और बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का, तो जो एलटीसीजी का जो थ्रेशोल्ड है गाइस, उसको भी बढ़ा दिया है 1 लाख से 1.25 लाख कर दिया गया है एज पर दिस न्यू यूनियन बजट 2024। तो गाइज ये तो रहा वो छोटा छोटा मोटा इंपॉर्टेंट चीजें कि क्या पॉजिटिव्स रहे क्या नेगेटिव्स रहे, कि एक्चुअल में जो बजट रहा है वो सच में अच्छा है या फेयर है या नहीं है। बाकी चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं और देखते हैं सारी इंपॉर्टेंट छोटी से छोटी और मोटी से मोटी डिटेल यूनियन बजट 2024 से रिलेटेड। तो गाइस सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ एक्सपेक्टेशंस क्या रखी थी बजट 2024-2025 से लोगों ने। तो गाइस लोगों के एक्सपेक्टेशंस यही थी कि टैक्स रिजीम जो होगा उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया जाएगा। 1 सेकेंड, आई टेक इट फ्रॉम हियर। ओके, तो सबकी एक्सपेक्टेशन नंबर 1 यही थी कि जो टैक्स रिजीम है वो मोर अट्रैक्टिव होगा इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिविजुअल टैक्स पेयर ही सबसे ज्यादा मात खाता है। सेकेंडली सबको ये लगा था कि जो फिजिकल कंसोलिडेशन है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा इन ऑर्डर टू कंटेन द फिजिकल डेफिसिट। तो गाइस फिजिकल डेफिसिट जो होता है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन रखी गई थी। नेक्स्ट ये सोचा गया था कि कंटिन्यूड रिकॉर्ड केपैक्स, केपैक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी पुश किया जाएगा विद अ फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो भी जिस स्टेट में अवेलेबल नहीं है वो सब कुछ की जाएंगी।
नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेशन थी, ये मेजर एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि इस साल बजट से रखी गई थी, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कितनी फुलफिल हुई और कितनी रह गई। तो नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेशन था वो था बूस्टिंग द रूरल इकोनॉमी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी इंडिया में जो रूरल इकोनॉमी है वो पिछड़ी हुई है, तो इसका भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखने का जरूरत है। एंड प्रमोटिंग कंजम्पशन वाइल मैनेजिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि कंजम्पशन को प्रमोट हम तभी कर सकेंगे जब इन्फ्लेशन को मैनेज रखा जा सके, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा तो गरीब तो और गरीब होते जाएंगे, तो वो चीज भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट और लास्ट मेजर एक्सपेक्टेशन जो रखी गई थी वो था कि जो पोटेंशियल टैक्स रिफॉर्म्स हैं वो जो कि इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को इम्पैक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, उनको मतलब जो भी ऐसे रिफॉर्म्स होते हैं, पोटेंशियल टैक्स रिफॉर्म्स होते हैं, उनको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में डाल दिया जाए। ओके, अब बात कर लेते हैं फिस्कल डेफिसिट की। तो अगर आपको नहीं पता कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है तो लेट मी जस्ट हेल्प यू विद दैट। तो गाइस, फिस्कल डेफिसिट जो होता है बेसिकली इट रेफर्स टू द अमाउंट बाय विच अ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू। मतलब कि जो खर्चा है, इन अ इन अ नटशेल आप ये समझ लो कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो तो बढ़ रहा है और जो रेवेन्यू है वो गिर रहा है। तो जो इसका बीच का डिफरेंस होगा, जो एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस होगा, वो आपका फिस्कल डेफिसिट कहला देता है। एंड डेफिसिट क्यों? क्योंकि आपका खर्चा ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। अगर रेवेन्यू ज्यादा होता, खर्चा कम होता, तो वो फिस्कल डेफिसिट के काउंट में नहीं आता। तो बेसिकली ये होने से क्या होता है, अक्यूमुलेशन ऑफ डेट हो जाती है, मतलब बोरोइंग्स बढ़ जाती हैं क्योंकि खर्चा ज्यादा है, और जो डेट है वो आपकी बढ़ती चली जाती है बिकॉज ऑफ बोरोइंग्स। और ये जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है द अमाउंट ऑफ बोरोइंग रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि कितना बोरोइंग गवर्नमेंट को रिक्वायर रहेगा इन ऑर्डर टू मीट इट्स स्पेंडिंग ऑब्लिगेशंस, जब वो अपने एक्सपेंसेस को उस हिसाब से सरपास कर पाए अपनी इनकम में। तो वो जो होता है वो सब कुछ फिस्कल डेफिसिट के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे कि हमने देखा कि यूनियन बजट 2024 है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट करा है। तो उसमें गाइज उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस करी है, जो कि है कि वो 2 लाख करोड़ का आउटले रखेंगे जॉब क्रिएशन स्कीम्स के लिए नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जॉब क्रिएशन होना, एम्प्लॉयमेंट होना बहुत जरूरी होता है। तो गाइज ये यहाँ पर वादा किया गया है कि 2 लाख करोड़ आउटले रखा गया है जॉब क्रिएशन स्कीम्स के लिए नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, प्रोवाइडेड रुपीज 2.66 लाख करोड़। उसके अगेंस्ट, मतलब उसके अलावा जो 2.66 लाख करोड़ रखे गए हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, और जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए 11.11 लाख करोड़ रखा गया है इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको बूस्टअप करने के लिए। तो गाइज ये है वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि निर्मला सीतारमन जी ने कल अपनी स्पीच में बताई थी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नेक्स्ट बजट कहाँ अलोकेट किया गया है, तो गाइज रुपीज 1.52 लाख करोड़ जो है वो एग्रीकल्चरल और अलाइड सेक्टर्स के लिए रखे गए हैं, जो कि एड करेगा फॉर बिल्डिंग 3 करोड़ अफोर्डेबल हाउसेस। तो गाइज ये भी बोला गया है कि 3 करोड़ अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स बनाई जाएगी बोथ इन द अर्बन एंड द रूरल एरियाज, जो कि आपको क्रेडिट सपोर्ट भी करेगी टू स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि बेहद जरूरी है फॉर इंडियाज बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। बात करें स्मॉल लोन्स की, तो गाइज स्मॉल लोन्स भी बढ़ाए गए हैं 20 लाख से स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जो कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं सेटअप करने के लिए, तो उनमें भी पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। जो इंडस्ट्रियल पार्क्स होते हैं उनको भी सेटअप करा जाएगा, उनको भी फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो वेंचर कैपिटल होती है 1,000 करोड़ की जो वेंचर कैपिटल फंड है वो भी दिया जाएगा स्पेस सेक्टर को। तो दिस इज हाउ द मनी इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस ईयर्स बजट। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हम देखने वाले हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अपने 7वें कंसेक्यूटिव, तो गाइस ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि ये निर्मला सीतारमन जी ने कौन सा अपना यूनियन बजट डिक्लेयर करा था। तो 7th जो उनका यूनियन बजट था वो उन्होंने
प्रेजेंट किया था फॉर द ईयर 2024 एंड 25, जहां पर की प्रायोरिटीज जो रही हैं गवर्नमेंट की वो यही रही है कि वो गवर्नमेंट जो है वो 9 प्रायोरिटी एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लिस्ट करेगी। अब जान लेते हैं वो 9 प्रायोरिटीज एरियाज कौन से हैं। तो गाइस जिसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सबसे ऊपर रखा गया है। फिर है एम्प्लॉयमेंट एंड देन स्किलिंग, inclusive human resource development and social justice, manufacturing and services, urban development, energy security, infrastructure, innovation, research and development, and next generation reforms। तो ये वो सारे 9 important key areas हैं, priority areas हैं, जहां पर एज पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इंडिया अब आगे देखेगा और इन सेक्टर्स को और आगे बढ़ाएगा। ओके गाइज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि भाई क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। तो गाइज अगर सस्ते की बात कर ली जाए तो सोलर सेट, मोबाइल फोन, मोबाइल के पार्ट, बैटरी, चार्जर सब सस्ते हो गए हैं। मेडिसिन, क्योंकि गाइज रिसेंटली इंडिया ने बहुत ज्यादा कैंसर पेशेंट्स देखे हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो या किसी और तरह का कैंसर हो, तो टॉप पर जो उन्होंने रखा है वो है कैंसर मेडिसिन को भी वो सस्ता कर रहे हैं। गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लैटिनम हुआ, इसको भी सस्ता कर दिया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा ये इसके रेट्स बढ़ चुके थे। एंड जो आम जनता थी वो तो बहुत परेशान थी इस चीज से कि यार सोने और चांदी के भाव इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए हैं। अगला जो चीज सस्ती हो गई है वो हो गए क्लोथ्स, शूज, एक्सरे के इक्विपमेंट्स भी सस्ते हो गए हैं। इलेक्ट्रिक कार्स भी सस्ती हो गई है क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है हर चीज इलेक्ट्रिक कर रही है, उसको ऑलमोस्ट हर सेक्टर में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक चीज को लाने का उनका प्रयास रहता है। तो इलेक्ट्रिक कार्स हुए, कॉपर लेदर के गुड्स हुए और जो एसेंशियल मिनरल्स हैं, ये सब चीजें सस्ती हो गई हैं। अब देख लेते हैं कि महंगा क्या हो गया। तो गाइस जो प्लास्टिक के गुड्स हैं वो महंगे हो गए, एयर ट्रेवल आपका महंगा हो गया, सिगरेट्स, सिगरेट्स महंगा होना तो खैर बहुत अच्छी बात है क्योंकि cigarettes is something which is not beneficial for the human body, though there are a lot of people in our country who are consuming cigarettes like anything even today, but truth is bitter, cigarettes are very harmful for the human body and the environment। ओके, नेक्स्ट चीज जो महंगी हो गई है वो है पेट्रोकेमिकल्स और अमोनियम नाइट्रेट और पीवीसी जो है वो भी महंगी हो गई है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके गाइस, जैसे कि हमने देखा कि निर्मला सीतारमन जी ने जो अनाउंस किए हैं मेजर चेंजेस जो कि CGTR यानी कि कैपिटल गेन्स टैक्स रिजीम में आए हैं और इनकम टैक्स रिजीम में भी देखने को गए हैं, तो लेट्स हैव अ लुक। तो ये है वो सारी चीजें गाइस जो कि हैं इम्पोर्टेंट आपको जानना कि बजट की बेसिक हाइलाइट्स क्या हैं। तो गाइज नंबर 1 पे आपके पास आ जाता है 5 स्कीम्स जो कि अनाउंस करी गई है टू फोकस ऑन 4.1 करोड़ यूथ ओवर 5 इयर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ आउटले रखा गया है ऑफ 2 लाख करोड़। अगला है इंटर्नशिप स्कीम फॉर 1 करोड़ यूथ इन टॉप कंपनीज ओवर 5 इयर्स। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा अगर बच्चे पढ़ेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स इंक्लूडिंग 1 मंथ वेज सपोर्ट फॉर फर्स्ट टाइम, जो भी फ्रेशर्स एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो MSMEs होती हैं उनको क्रेडिट गारंटी स्कीम दिया गया है एंड टर्म लोन्स दिया गया है उनके मशीनरी परचेज पे। टेक्नोलॉजी सपोर्ट अगर उन्हें कोई चाहिए, टेक्नोलॉजी सपोर्ट पैकेजेस कुछ चाहिए MSMEs के लिए, तो उस पर भी बेसिक स्कीम्स लाई गई हैं। अगला है सिडबी टू ओपन 24 न्यू ब्रांचेस टू सर्व MSME क्लस्टर्स। जो भी ऐसी शॉर्ट अभी लेकर आई गए हैं, ऑन्टरप्रन्योर्स लेकर आ रहे हैं शॉर्ट ऐसी जो भी मार्जिनल और छोटी छोटी उनको देखती हैं, तो MSMEs के क्लस्टर्स को 24 न्यू ब्रांचेस ओपन करेगा सिडबी। अगला है मुद्रा लोन लिमिट जो है वो भी बढ़ गई है। तो मुद्रा लोन जो है उसमें जो पहली लिमिट थी इट वाज 10 लाख, जिसको अभी 20 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर हायर एजुकेशन लोन्स। तो आपको अगर आप हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें भी फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा फॉर अप टू 10 लाख। नेक्स्ट है प्रोविजंस फॉर रूरल डेवलपमेंट। गाइज रूरल डेवलपमेंट जो कि बहुत जरूरी है हमारी कंट्री के लिए, तो उसके लिए भी प्रोविजन लेके आया गया है। 2.66 लाख करोड़ रुपीज उसके लिए अलोकेट किए गए हैं फॉर द रूरल डेवलपमेंट।
नेक्स्ट है स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ रुपीज 15,000 करोड़ फॉर आंध्र प्रदेश। गाइज आंध्र प्रदेश जो है उसका फाइनेंशियल सपोर्ट जो दिया गया है इस साल बजट में वो 15,000 करोड़ रुपए का दिया गया है। अगला है न्यू एयरपोर्ट्स मेडिकल फैसिलिटीज एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बिहार। तो ये दो स्टेट्स ऐसी हैं जिनको स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट की नीड थी या रिक्वायरमेंट थी और इस साल बजट में वो चीज दे दी गई है। तो ऐसा बोला गया है कि बिहार में नए एयरपोर्ट लाया जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटी ले आई जाएगी और स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि वहां पर बहुत कम है वो भी बनाए जाएंगे। अगला है इन्फ्लेशन मूविंग टुवर्ड्स 4% टारगेट। तो इन्फ्लेशन जैसे कि हम सब जानते हैं बढ़ा था, तो अब टारगेट ये रखा जाएगा कि 4% से ज्यादा आगे ना इन्फ्लेशन की रेट जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो है वो है ओवर रुपीज 3 लाख करोड़ allocated for scheme benefiting women and girls। तो women and girls के लिए 3 लाख करोड़ की स्कीम्स के लिए एलोकेट किया गया है अगले 5 सालों में। ओके गाइज, जैसे कि हमने देखा कि और मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि कल का दिन जो था वो स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है बिकॉज ऑफ द एलटीसीजी एंड द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स चेंजेस दैट कुड बी सीन yesterday। ओके, तो वही चीज गाइस सेम चीज है जो कि मैंने अभी आपको बताई थी। जो सिक्योरिटीज मार्केट्स हैं दे फेस चैलेंजेस विद द इंक्रीज जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आया है 15% से 20% कर दिया गया है, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के टैक्सेस में आया है जो कि 10 से 12.5% कर दिया है। और जो एस टी टी ऑन एफ ओ एफ एन ओ है यानी कि जो स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता था उसको भी हाइक दे दी गई है। तो गाइज इसी का जो इमीडिएट मार्केट रिएक्शन रहा है वो जो है वो पॉजिटिव कम रहा है एंड नेगेटिव थोड़ा ज्यादा। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं रिएक्शंस ऑन स्टॉक मार्केट्स, कैपिटल गेन्स टैक्स एंड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो गाइज जो कस्टम ड्यूटीज हैं गोल्ड एंड सिल्वर में उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है टू 6%। अर्लियर इट वाज 15%, नाउ इट इज रिड्यूस्ड टू 6%। दैट में लीड टू अ डिक्लाइन इन डोमेस्टिक प्राइसेस एंड परहैप्स जो उसकी डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अगला बात करें एग्जिस्टिंग ड्यूटी जो था जो कि गोल्ड और सिल्वर पे अभी था वो था 15% जो कि अब हो गया है 6%। सो इट्स अ बिजार चेंज यू नो इन दैट कैन बी सीन। जो कि 10% तो होता है जिसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है। तो जो पहले 15% में क्या क्या था, तो 10% तो उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी थी और जो 5% थी वो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस था। That's how it was 15% earlier, which is now 6%। और जो रीसेंट चेंजेस देखे गए हैं यूनियन बजट में पर्टिकुलरली जो कि एसटीसीजी और एलटीसीजी टैक्स में चेंजेस देखे गए हैं दैट एक्चुअली सिग्नल अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आउट विद ओल्ड न्यू मेक्स न्यूज। तो ऐसा क्या रहा जो कि पहले था अब नहीं होगा, और जो अब है वो क्यों किस प्रकार से न्यूज में है, तो लेट्स फाइंड आउट। तो गाइज बहुत ज्यादा जैसे कि मैंने आपको बताया चेंजेस देखने मिले हैं। तो गाइज टैक्स पेयर्स के लिए क्या चेंजेस देखने को मिला है, अगर गेन्स की बात करें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था वो इंक्रीज कर दिया गया है 75,000 से 50,000, उसको 50,000 से 75,000 कर दिया गया है जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा था। और जो हायर स्टैंडर्ड डिडक्शन है 25,000 रिबेट है फॉर इनकम अप टू 7 लाख। तो गाइज अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए की है तो आपको 25,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन रिबेट यहाँ पे मिल जाएगा। देर इज नो टैक्स फॉर इंडिविजुअल विद सैलरी अप टू 7.75। तो अगर आपकी सैलरी 7.75 लाख के बीच में है तो आपको कोई टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। तो इंडिविजुअल्स विद द सैलरी ऑफ दिस मच अमाउंट दे नीड नॉट टू पे एनी टैक्स। बात करें डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन, वो भी बढ़ा दिया गया है 25,000 कर दिया गया है 15,000 से। अगला है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। तो गाइज एनपीएस को भी बढ़ा दिया गया है जो कि पहले 10% था सैलरी का, अब उसे 14% कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्रेडिट ऑफ ऑल टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड टू बी अलाउड वाइल कंप्यूटिंग टीडीएस ऑन सैलरी। तो अब जो भी टीडीएस जब भी टैक्स टीडीएस यानी कि गाइस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो अब जब भी टीडीएस कैलकुलेट होगा सैलरी पे आपको जो भी क्रेडिट मिलता है ऑल टैक्स डिडक्शन या फिर कलेक्टेड सोर्स से वो सब कुछ उसमें अलाउ किया जाएगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई है, रिमूवल ऑफ पेनल्टीज अंडर ब्लैक मनी एक्ट। तो जो ब्लैक मनी एक्ट था उसमें जो पेनल्टीज थी वो रिमूव कर दी है फॉर नॉट रिपोर्टिंग ओवरसी मूवेबल एसेट सच एज ESOPs एंड सोशल सिक्योरिटीज कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिसका वैल्यू जो है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको हटा के जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू रहेगा 20 लाख उस पे। नेक्स्ट जो है, एंजल टैक्स ऑन इशू ऑफ शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज एट अ प्राइस एक्सीडिंग फेयर मार्केट वैल्यू अबॉलिश्ड विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2025। तो नेक्स्ट ईयर से ये लागू कर दिया जाएगा। एज ऑफ नाउ ये चीज फेस करनी ही पड़ेगी। बात करें टाइमलीनेस फॉर टैक्स रीअसेसमेंट टू बी रिड्यूस्ड, तो जो रीअसेसमेंट का 11 ईयर्स दिया जाता था जहां पे इनकम एस्केप करती थी असेसमेंट जो कि 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा होता था, अब उसको 5 साल कर दिया गया है फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट टैक्स ईयर और 6 years बिफोर ईयर ऑफ सर्च। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं व्हाट इज एक्चुअली पेनफुल फॉर द टैक्स पेयर्स। तो जो अमाउंट रिसीव्ड ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स है इज टू बी टैक्स्ड इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। तो वो जो है वो टैक्सेबल बन गया है। ओके ये सब था टैक्स पेयर्स के लिए कि कहाँ कैसे क्या टैक्स पे किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स की। तो गाइज इन्वेस्टर्स को क्या गेन रहा है, एग्जाम्पशन लिमिट जो है LTCG की लिस्टेड सिक्योरिटीज से वो बढ़ा दी गई है, वो 1.25 लाख कर दी गई है 1 लाख से। बात करें पेनफुल क्या रहा है, तो ये तो गेन हो गया। पेन ये रहेगा कि ये जो STCG है ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज वो भी टैक्स करी जाएगी 20% के साथ, जो कि पहले 15% थी। और जो LTCG था वो अब टैक्स किया जाएगा आपको 12.5% पे, जो कि पहले 10% थी। Okay, next step, while long-term capital gains tax rate for all category of assets, including house property and jewelry, has been reduced to 12.5% from 20%। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है, क्योंकि इससे क्या होगा गाइज, इससे जो आपका टैक्स लाइबिलिटी बढ़ेगा, आपके जो सेल ऑफ एसेट्स पे टैक्स लाइबिलिटी बढ़ेगा। तो दिस इज अ बिट पेनफुल। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं सेल ऑफ ऑप्शंस पे क्या रहा है। तो जो उस पे STT विच इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो आपका सेल ऑफ ऑप्शंस पे बढ़ा दिया गया है 0.1% के साथ, जो कि पहले था 0.0625% ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। एंड ऑन फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो था, जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे आप जितना STT पे करते थे अब वो भी बढ़ा दिया गया है टू 0.02% फ्रॉम 0.0125% ऑफ प्राइस एट विच फ्यूचर्स आर ट्रेडेड। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इस साल यूनियन बजट में बदली गई है फॉर टैक्स पेयर्स एंड फॉर इन्वेस्टर्स। प्लीज इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। सो गाइज मूविंग ऑन, लाइकवाइज अब हम बिजनेसमैन के लिए और कंज्यूमर्स के लिए क्या चेंजेस देखने को मिले हैं वो भी देख लेते हैं। तो इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर बिजनेसमैन, तो गाइज बिजनेसमैन के लिए जो गेन्स रहा है उसमें सबसे पहला यही है कि 3 स्कीम्स जो है वो इंट्रोड्यूस करी जाएगी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स के लिए। एंड नेक्स्ट जो है प्रपोजल्स टू बूस्ट MSME, तो MSME सेक्टर्स जो है उसको बूस्ट अप किया जाएगा, जिसमें क्रेडिट गारंटी और स्कीम्स इन MFG दोनों ही इंक्लूडेड रहेगा। और जो मुद्रा लोन्स हैं उसकी भी लिमिट बढ़ा दी गई है, 20 lakhs कर दी गई है, जो कि पहले 10 lakhs ही थी। तो दिस इज अ बिगेस्ट चेंज फॉर द बिजनेसमैन। नेक्स्ट TDS की बात करें, TDS रेट जो कि कम कर दी गई है टू 2% फ्रॉम 5%, जो कि पहले 5% थी ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज, जो एंड नो प्रोसिक्यूशन फॉर TDS डिलेज अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट्स। नेक्स्ट कॉर्पोरेट टैक्स रेट की बात करें तो वो भी स्लैश कर दी गई है टू 35%, जो कि पहले 40% थी। नेक्स्ट है नो 2% इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय नॉन रेजिडेंट ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स, 1 अगस्त 2024 से इसको लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है पेन। अब देख लेते हैं पेनफुल क्या रहा बिजनेसमैन के लिए। तो उनको जो फाइनेंशियल ईयर 2017 से 18 टू फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 20 जो था, अगर दे आर इंटरेस्टेड एंड इफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑलरेडी पेड, नो बेनिफिट अंडर GST scheme is being given for these businessmen जिनके FI FY 2017, 18 और 2019 और 20 का जो इंटरेस्ट है और पेनल्टी है जो पे कर रखा है फॉर देम। ओके नेक्स्ट लुक फॉर द कंज्यूमर्स। तो सबसे बड़े तो भाई कंज्यूमर्स ही होते हैं, एज कस्टमर आर द किंग्स। ओके तो बात करें गेन्स की, तो इम्पोर्ट ऑफ 3 कैंसर ड्रग्स एग्जेम्प्टेड,
फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो भी कैंसर ड्रग्स जो लिए जाते थे, इंपोर्ट किए जाते थे, उन पर से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, बिकॉज रिसेंटली इंडिया हैज सीन अ लॉट ऑफ कैंसर पेशेंट्स एंड दे कुड नॉट गेट the required, test, you can say, and treatment, you can say. They could not get that. So yes, for them. नेक्स्ट, BCD ऑन सेल फोन्स एंड इट्स चार्जर अडेप्टर भी कट कर दिया गया है, जो कि पहले 20% था, अब उसे 15% कर दिया गया है। कस्टम ड्यूटीज गोल्ड एंड सिल्वर पे भी रिड्यूस कर दी गई है 6% की, और प्लैटिनम पे 6.4% की कर दी गई है। बात करें पेनफुल क्या रहा, तो TCS ऑफ 1% ऑन लग्जरी गुड्स जो है वो आपको देना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट 10 लाख से ज्यादा है। ओके गाइज, विच एक्चुअली रिजल्टेड, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर में इतना भारी गिरावट देखने को मिला था, तो एक ही दिन में उसमें इतना ज्यादा चेंजेस देखने मिला कि जो 4,000 रुपए है वो एकदम से गिर गए। मतलब जो एक्चुअल रेट था गोल्ड का, उसमें सीधे 4,000 रुपए गिर गए। आफ्टर द फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज दिस ड्रेस्टिकली कट इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन दीज प्रेशियस मेटल्स फ्रॉम 15% to 6%। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा इम्पोर्टेंट चीज, जो टैक्स स्लैब अभी रहने वाला है, जो ये अपना टैक्स रिजीम जो रहने वाला है, वो देख लेते हैं कि अर्लियर व्हाट वाज इट, नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी। ओके, तो पहले और अभी के गाइस यहाँ पे स्लैब दे रखे हैं, रिजीम दे रखा है, यू कैन हैव अ लुक। तो ओल्ड टैक्स रिजीम ये है, और एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम आपका ये रहने वाला है फॉर दीज मेनी इनकम स्लैब। आप प्लीज इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पर प्रपोज्ड न्यू टैक्स रिजीम भी दे रखा है, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड यू कैन हैव अ लुक हेयर ऑल्सो। अब बात करें स्टैंडर्ड डिडक्शन की, तो गाइज वो भी बढ़ा दिया गया है 50,000 से 75,000, जिससे 5,000 रुपए और 10,000 रुपए आपके दोनों के ही यहाँ पर बचते हैं। जैसे कि 6 लाख से 7 लाख में आपके 5,000 रुपए बचे हैं, और 9 लाख से 10,000 के टैक्स स्लैब में आपके 10,000 रुपए बचते हैं सीधे सीधे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैव अ लुक एट द न्यू एंड एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइज, आपकी अगर एनुअल इनकम इतनी है तो आपको टैक्सेस का क्या करना रहेगा, वो सारी चीज हम आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये वाला केस स्टडी देख लो, दैट इफ यू आर अ फूड ब्लॉगर, जो the shrimp cocktail is likely to look and taste better, but there's little else to toast. With food prices on the rise, she might just get more views on how to eat well on a budget. तो यहाँ पर गाइस कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, इट्स वेरी 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 इजी, जिसमें आपको क्या करना है, अगर आपका एनुअल इनकम यहाँ पर 7 लाख है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको कितना क्या पे आउट करना पड़ेगा, सिर्फ वो यहाँ पर आपको बताया है। तो अगर 7 लाख है तो ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं आया है, आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लाइकवाइज, अगर आप एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव हैं, आपकी एनुअल इनकम 20 लाख रुपए है, तो गाइज ओल्ड रिजीम के हिसाब से आपको 2,96,400 रुपए पे करना पड़ता है टैक्स, जो कि नाउ एज पर द न्यू रिजीम आपको 2,78,200 रुपए पे करना पड़ेगा। तो दीज मेनी आर, और तो जो गेन रहा है आपका वो 18,200 का गेन रहा है अकॉर्डिंग टू दीज चेंजेस। सेम इसी तरह से गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपकी 40 लाख रुपए का एनुअल इनकम है, फैमिली पेंशन है, जो कि वाइफ को 10 लाख रुपए का मिलता है, तो आपको किस तरह से कितना पे आउट करना पड़ेगा। तो एज पर ओल्ड रिजीम 12,48,000, न्यू रिजीम के हिसाब से 12,29,800, जिसमें आपका टोटल टोटल 18,200 का गेन है, विच इज 1.5% लेस टैक्स। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसमें आपको 1.5% कम टैक्स पे करना है। इसी तरह से आप बिल्डर का भी एग्जांपल दे सकते हो। इफ इट्स द एनुअल सैलरी इज 2.5 करोड़, तो आपको ओल्ड रिजीम के हिसाब से 86,11,200 टैक्सेबल इनकम बनता है आपका, और न्यू रिजीम के हिसाब से आपको जो पे करना है वो है 93,47,000, विच इज जहां आप लॉस में जा रहे हो। अगर इफ यू हैव परचेज, अगर assumptions ये यहाँ पर दे रखे हैं, इफ यू हैव परचेज एन अपार्टमेंट या डिडक्शन ऑन होम लोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइज यू कैन हैव अ लुक इन डिटेल। ओके गाइज, अब इम्पोर्टेंटली हम बात करने वाले हैं ईपीएफ वर्सेस पीपीएफ वर्सेस एनपीएस,
कि उनको कितना क्या फायदा मिला है इस साल यूनियन बजट से। तो गाइज एक एक चीज अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में ईपीएफ क्या है और इन्वेस्टमेंट लिमिट्स क्या है, लिक्विडिटी क्या है, रिटर्न्स क्या है, टैक्स बेनिफिट्स क्या है, टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज एक एक चीज अगर यहाँ पर अभी पढ़ने बैठेंगे तो द वीडियो विल गो वेरी लॉन्गर। तो मैं आपको छोटा एक चीज यहाँ बताना चाहूंगी कि ईपीएफ वालों के लिए क्या प्रोज यानी कि क्या अच्छी चीजें रही हैं कि उनको रिस्क फ्री हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं और सिर्फ प्री मेच्योर विड्रॉल्स जो है उनके वही टैक्सेबल होंगे। तो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। बात करें नेगेटिव क्या है, तो हायर इन्वेस्टमेंट जो है उनके वो टैक्सेबल रहेंगे। इसी तरह से अगर हम एनपीएस वाले चीज देखें तो एनपीएस में अगर क्या रहेगा, एडिशनल टैक्स डिडक्शन रहेगा फॉर टीयर 1 अकाउंट, वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड स्विच पॉसिबल। तो ये सारा नेगेटिव चीज रहेगा, ओ सॉरी पॉजिटिव चीज रहेगा। और अगर नेगेटिव की बात करें तो जो मंथली आपका एन्युटी इनकम होता है वो जो है 40% ऑफ कॉपस रहेगा, वो टैक्सेबल रहेगा। तो दिस इज अ नेगेटिव थिंग फॉर द एनपीएस होल्डर्स। लाइकवाइज पीपीएफ की अगर हम बात करें तो गाइज पीपीएफ में आपका क्या होने वाला है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है बिटवीन 500 रुपीज टू 1.5 लाख पर एनएम इन लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट पे, तो जितने भी आपके विड्रॉल्स हैं वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड हैं। आपका रिस्क फ्री रिटर्न्स रहने वाला है और आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है अपने विड्रॉल्स पे। लेकिन जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगी वो आपकी जो रहेगी दैट वुड बी यूजुअली लोअर देन द ईपीएफ। तो यहाँ पर जो जो पीपीएफ होता है उसमें ईपीएफ से इंटरेस्ट रेट कम रहती है और जो लॉक इन पीरियड होता है वो भी उससे डिफर करता है। ओके गाइज, नाउ इम्पोर्टेंटली वी आर गोइंग टू लुक फॉर दोस 10 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को पता होना चाहिए। So guys, firstly, in order to provide relief to the middle class, finance minister has rationalized slab rate। तो जैसे कि हमने देखा जिसमें आपको एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया 25,000 का, ठीक है। और जो अंडर द न्यू टैक्स रिजीम जो कि 24-25 में रहेगा, जो इंडिविजुअल हैं वो अपने कम से कम 17,500 रुपए बचा सकते हैं टैक्स में, कम से कम। नेक्स्ट देखा जाए, होल्डिंग पीरियड फॉर एसेट्स सच एज बॉन्ड, डिबेंचर्स, गोल्ड विल रिड्यूस फ्रॉम 36 मंथ्स टू 24 मंथ्स टू बी कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म। तो ये चीज भी एक अच्छी है, 36 से सीधे 24 महीने कर दिया गया है उसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है, टू मेक इट टू गो टू नो एज इट इज अ लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रेट ऑन सेल ऑफ एसेट्स सच एज इक्विटी शेयर्स, उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है, 20% कर दिया गया है जो कि पहले 15% थी। नेक्स्ट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स थे ऑन द सेल ऑफ ऑल लिस्टेड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, वो भी एक टैक्स रेट को अट्रैक्ट करेंगे ऑफ 12.5% जो कि पहले 10% था। Okay, next important point, limit of exemption for long-term capital gains will be enhanced to 1.25 lakh per year जो कि पहले 1 लाख रुपए का था। नेक्स्ट है क्रेडिट फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी कि टीसीएस हुआ या फिर टीडीएस हुआ, दोनों ही में आपके जो एम्प्लॉयर काटा करते थे, आपके सैलरीड एम्प्लॉयड में चेंजेस देखे गए हैं। दैट इज टू बी लेविड ऑन नोटिफाइड लग्जरी गुड्स एक्सीडिंग 10 लाख। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस था उसको बढ़ा दिया गया है। और नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम ओइंग एंड लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टीज कैन नो लॉन्गर बी कैटेगराइज्ड एज, उसको बिजनेस इनकम में नहीं डाला जाएगा एंड दैट नीड टू बी रिपोर्टेड एज अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप बता सकते हैं दैट इट इज माई हाउस प्रॉपर्टी। अगला है टीडीएस रेट, जो रेंट पे आपका डाला जाता है उसको भी कम कर दिया गया है 5 से 2%। Penalties to be eliminated from resident taxpayers who do not report overseas movable assets। तो ये भी important चीज है। तो ये सारी important ऐसी चीजें हैं जो कि एक इंडिविजुअल को पता होनी चाहिए। ओके गाइज, नेक्स्ट है अंडरस्टैंड एग्जाम्पशन, डिडक्शन एंड रिबेट। तो यहाँ पर गाइज तीनों स्टेजेस में किस तरह से टैक्स एग्जाम्पशन और टैक्स रिबेट होती है वो दे गया है। हैव अ लुक बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइज, अब ऐसी हॉट टिप्स जो कि होम ओनर्स के लिए है वो यहाँ पर दी गई है, जिसमें आपको सबसे पहले डबल बेनिफिट मिलेगा अगर आप जॉइंट होम लोन ले रहे हो।
दूसरा आपको क्लेम मिलेगा एचआरए के लिए और होम लोन डिडक्शन के लिए भी। तीसरा है प्रोज ऑफ ओइंग टू होम्स कि अगर आपके पास एक से ज्यादा घर है तो आपको क्या बेनिफिट उस पर मिलता है, ये चीजें यहाँ पर दी गई हैं, प्लीज इसको अच्छे से देख लीजिएगा। Okay, next we are going to talk about what about studying abroad. If you want to study abroad, तो foreign education में कितना क्या taxable रहने वाला है। सो गाइज यहाँ पर सब कुछ दे रखा है कि एजुकेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ओवरसीज टूर पैकेजेस के लिए और अदर पर्पसेस के लिए अगर आप फॉरेन में मूव करते हैं तो आपका टीसीएस रेट कितना रहेगा और आपके एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड करेगा। जस्ट हैव अ लुक। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिकोड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के चेंजेस। तो गाइज इसमें आपको एक ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है विच इज रिटन ओवर हियर कि अगर आप 1,000 रुपए भी कमाते हो फ्रॉम सेलिंग ऑफ अ कैपिटल एसेट, देन यू मे हैव टू पे टैक्स डिपेंडिंग ऑन द होल्डिंग पीरियड। चाहे आप 1,000 रुपए ही कमा रहे हो बाय सेलिंग ऑफ योर कैपिटल एसेट, तो आपका जो होल्डिंग पीरियड रहने वाला है उसके हिसाब से आपको उस पर टैक्स पे करना रहेगा। ओके, अदर देन दैट सेट ऑफ प्रोविजंस क्या रहने वाले हैं कैपिटल लॉसेस के लिए, वो हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। यू कैन चेक दैट आउट एंड हैव अ लुक। और उसके अलावा अगर आपको किस तरह से वो कैलकुलेट करना है तो दैट इज ऑल्सो बीइंग गिवन हियर कि होल्डिंग पीरियड क्या रहेगा एलटीसीजी के लिए, तो टाइप ऑफ गेन क्या रहेगा। ऑब्वियसली अगर आप 12 महीने के लिए लेते हो तो क्या रहेगा, 24 महीने के लिए लेते हो तो क्या रहेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या रहेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या रहेगा। each and everything is being given here, just have a look। और उसमें आपका फिर LTCG STCG क्या रहने वाला है, you can have a look from here। ओके नेक्स्ट गाइज यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि 10 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो कि इंडिया आईएनसी को जानना जरूरी है, दे शुड नो। तो वो यहाँ पर दे रखी हैं, पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हो गया कंसेशनल टैक्स रेट ऑफ 15% जो कि अवेलेबल है कंपनीज के लिए जो कि नई मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को लाना चाह रहे हैं 31 मार्च 2024 से, अब वो अवेलेबल नहीं होगी। नेक्स्ट है विवाद से विश्वास स्कीम जो है उसको वापस लाया गया है और नया VSVS जो है फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स उसको अब वापस से लेके आया गया है। डेट जो है नोटिफिकेशन की सून गवर्नमेंट के थ्रू बताती जाएगी। अगला है टीडीएस रेट जो है वो रैशनलाइज कर दिया गया है। नेक्स्ट है गिफ्ट्स गिवन बाय कंपनीज एंड फर्म्स आफ्टर April 1, 2024, उसको भी एक ऐसा ट्रीट किया जाएगा एज अ ट्रांसफर ऑफ एसेट और ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन इट। Next है the time limit to reopen assessment has been reduced to 6 years and 3 months, जो कि पहले 11 साल हुआ करता था उसको अब 6 साल कर दिया गया है। एंजल टैक्स ऑन शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी जो कि 1 अप्रैल 2024 के बाद इशू करे गए हैं एट अ प्राइस एक्सीडिंग फेयर वैल्यू, उनको हटा दिया गया है जिससे कि डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों ही इन्वेस्टर्स को फायदा हो। नेक्स्ट है रिलीफ फ्रॉम द रिस्क ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट टू टैक्स डिडक्टर्स, जो कि प्रोसिक्यूशन प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि टीडीएस डिपॉजिटेड ड्यू टू टीडीएस डिपॉजिटेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टीडीएस रिटर्न पे अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है पेनल्टी टू बी लेविड ऑन डिले इन फाइलिंग, अगर आपने टीडीएस फाइल करने में डिले कर दिया तो पेनल्टी लेवी होगी डेफिनेटली। नेक्स्ट है रेंटल इनकम जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से मिलती है उसको टैक्स किया जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, मतलब अब वो बिजनेस उसमें नहीं आएगी, अब वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको टैक्स किया जाएगा। नेक्स्ट है टैक्समैन कैन नाउ फाइल अपील बिफोर टैक्स ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ओनली व्हेन द टैक्स इफेक्ट ऑफ एडिशन टू इनकम इज ₹60 लाख। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा। ओके नेक्स्ट यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो गाइज म्यूचुअल फंड की बात करी जाए तो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब इंडिविजुअल्स जो हैं कम से कम 60% ऑफ एसेट्स जो हैं जो कि मैनेजमेंट के अंडर उसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें जो इन्वेस्टर्स की प्रोफाइल है वो भी दिन प्रतिदिन बदल रही है। और बात करें आदमियों की तो जो आदमी है इवन टुडे इन अ नंबर ऑफ बल्किंग नंबर वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन जो शेयर है, जो मेन का शेयर है वो 85% जो कि पहले हुआ करता था म्यूचुअल फंड्स में, दैट हैज कम डाउन टू 79% नाउ।
और बात करें विमेंस की, तो गाइज जो विमेंस का शेयर है म्यूचुअल फंड में वो बढ़ गया है। जो ऐसी वुमेन, यंग वुमेन्स हैं जो कि 18 टू 35 इयर्स की रेंज में आती हैं, उनका जो शेयर है इन्वेस्टमेंट का वो 19 से 29% हो गया है। बात करें उसके अलावा जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है फॉर दोज जो कि 45 या फिर उसके ऊपर की एज लिमिट के हैं। तो दिस इज समथिंग जिसके थ्रू म्यूचुअल फंड में चेंजेस देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर गाइज आपको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जिसमें हाईएस्ट शेयर ऑफ वुमेन इन्वेस्टर्स के रहे हैं वो देखने को मिल जाएगी। यू कैन हैव अ लुक एंड चेक इट आउट हियर। And these are the small towners who are investing in mutual funds. Okay, now important 7 things that consumers should know. So let's just discuss. तो नंबर 1, आपको अपग्रेड करना है, फ्लॉन्ट करना है आपका लेटेस्ट इंपोर्टेड मोबाइल फोन, तो इट इज इजी नाउ, यू कैन डू दैट, क्योंकि कस्टम ड्यूटी जो कि पहले 20% थी अब वो 15% कर दी गई है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस लाइटनिंग फास्ट चार्जिंग फ्रॉम लेस विद कस्टम ड्यूटी। तो मोबाइल फोन्स के चार्जर पे भी सेम जो 20% थी अब 15% की कस्टम ड्यूटी कर दिया, और जो आईफोन के चार्जर्स थे जो कि पहले 7,500 के होते थे अब वो आपको 7,162 में मिल जाएंगे। तो आईफोन प्लीज, आईफोन वाले लोग इधर उधर चार्जर के लिए मत भटकना, जस्ट गेट वन फॉर योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट आपके लिए गोल्ड कॉइन और सिल्वर बार जो हो गया वो भी ऑस्पिशियस ओकेजन के लिए खरीदना आसान हो गया है, क्योंकि जो 10 ग्राम्स का जो डिफरेंस था जो इम्पोर्टेड गोल्ड कॉइन पे था वो अब आपको कम से कम 79,500 का मिल जाएगा, जो कि पहले 86,281 का था। तो दैट्स अ ह्यूज चेंज। और जो 1 किलोग्राम पहले इम्पोर्टेड सिल्वर बार्स मिलते थे जो कि 97,700 के मिलते, सॉरी 97,700 के अब हो गए हैं, जो कि पहले 1,06,000 रुपए के मिलते थे, बिकॉज ऑफ द कस्टम ड्यूटी डिडक्शन जो कि 15% से अब 6% पे ला दी गई है। ओके, कैंसर पेशेंट्स के लिए भी रिलीफ मिल गया है, बहुत ज़्यादा क्योर की जिन्हें ज़रूरत है, तो लंग कैंसर ड्रग जो पहले 2-2 लाख रुपए के मिलते थे अब दे हैव बिकम चीपर बाय 19,000। सो इट्स अ ह्यूज चेंज दैट कैन बी सीन फॉर मेडिसिन सेक्टर। अगर आप अपने लव्ड वंस को प्लैटिनम गिफ्ट करना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो नाउ वेरी अफोर्डेबल, क्योंकि जो आप प्लैटिनम के बैंड पहले 2,46,000 के लाते थे अब वो आपको 19,000 रुपए से सस्ता मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बिल्डिंग योर ड्रीम बंगलो यूजिंग इम्पोर्टेंट नेचुरल सैंड कुड नाउ बी चीपर, क्योंकि अब उसके भी प्राइसेस में आपको काफी चेंजेस देखने को मिलेगा। सॉफ्ट एंड सपल स्किन लेना पाना बहुत आसान हो गया है विदाउट शेलिंग आउट एज मच एज बिफोर, क्योंकि बाथ एंड बॉडी जो है शिया वाटर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी बहुत ज्यादा सस्ती हो गई हैं, जो अब 599 एंड ऑल की आती थी, नाउ देयर हैव बिकम चीपर। ओके गाइज, ये तो थी सारी इंपॉर्टेंट चीजें। अब एक और बेहद जरूरी चीज ये आ गई है, जब हेल्थ ही कॉस्टली हो जाए, मतलब जब खाने पीने का सामान ही महंगा हो जाए तब क्या किया जाए, क्योंकि गाइज एज ऑफ नाउ कम से कम 22 फूड आइटम्स ऐसे हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने खुद ट्रैक करे हैं, जिसके प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, जिसमें दाल यानी कि पल्सेस हो गई, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, दे रोज द मोस्ट। और अदर देन दैट अगर हम गुड़ और चीनी की बात करी जाए तो उनके जो प्राइसेस हैं दे आर रिलेटिवली सिमिलर। तो गाइज यहाँ पर पूरा ग्राफ गिवन है कि किसका कितना प्राइस बढ़ा, यू कैन जस्ट हैव अ लुक। यहाँ पर आपको फूड आइटम्स के नाम भी मिल जाएंगे और उनकी रेट भी मिल जाएगी। Okay, at last we are going to talk about those words that caught Nirmala's Sitaraman's attention yesterday while giving the speech. उन्होंने किन शब्दों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया और उन्हें कितनी कितनी बार बोला। So guys, here's a graph that is showing, has this diagram that is showing कि निर्मला सीतारमन ने employment word 80 बार और tax word कम से कम 100 बार यूज करा है। अदर देन दैट जो टैक्स हो गया वो भी ऐसे शब्द थे जो कि सबसे ज्यादा बोले गए थे कल मैम से स्पीच में। फार्मर हुआ, एग्रीकल्चर हुआ और हेल्थ रिलेटेड थीम्स जो थी वो थोड़ा सा कम, मतलब उन्होंने यूज करा। वाइल डिफेंस और रेलवेज की बात करें तो वो भी बस 1 या 2 बार ही उन्होंने मेंशन करा कल अपनी स्पीच में। उसके अलावा जॉब्स की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो दीज आर द वर्ड्स जो कि कम से कम 10 बार तो आए थे, उससे 10 से कम ही बार उन्होंने बोले थे। जब उन्होंने फरवरी में
अपना बजट जो प्रेजेंट किया था उस समय, लेकिन इस बार उन्होंने जो पहले ये दो इम्पोर्टेंट शब्द जो कि जॉब और एम्प्लॉयमेंट, जो कि उन्होंने फरवरी में कम से कम सिर्फ 10 बार ही मेंशन किया था या शायद 10 से भी कम, कल उसको उन्होंने 80 बार रिपीट करा है अपनी स्पीच में। सो यू कैन हैव अ एनालिसिस कि कितना बड़ा चेंज उसमें लाया जाएगा। नेक्स्ट अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स वाज मेंशन लेस देन 30 टाइम्स इन February बट फिगर्ड क्लोज टू 100 टाइम्स yesterday when she delivered her speech on Tuesday। तो गाइस these are the words here जो कि उन्होंने मेंशन करे हैं। सो गाइज आई नो बातों ही बातों में वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट द बेस्ट थिंग इज कि हमने एक एक वो चीज जो कि इस साल यूनियन बजट 2024-25 से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जाननी, वो सब हमने इसमें देख ली। तो गाइज आपको इस साल का बजट फेयर लगा, नहीं लगा, या किस आपके क्या सजेशंस हैं, या फिर आप क्या सोचते हैं इस साल के बजट के बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड।